प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 25 जून सन 2025, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 11 बजे से सावधान। मकर राशि के जातक को अब चंद्रमा का प्लेसमेंट बदलने वाला है। आपको जो है 11 बजे से सावधान हो जाना होगा। कौन से 11 बजे? समय को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 11 बजे होंगे आपके 24 जून की रात के 11 बजे से आपको सावधान होना होगा मकर राशि के जातक को। ये चंद्रमा का आप लोगों के लिए आदेश रहेगा। चंद्रमा एक अलग पोजीशन में जा रहे हैं जहां आपके लिए सावधानी का संकेत रहेगा। सावधानी रखनी है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है, वो सब हम इस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। नए मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो है मकर राशि के जातक को हम इस वीडियो में बताएंगे। आज आपको आज का भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे आपको, और शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 18 जून के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे। जी देखिए कि जो है ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन है। The Gemini zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रहेंगे। बुध ग्रह की राशि है। नक्षत्र चंद्रमा को आद्रा नक्षत्र मिलेगा और ये आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। साथ में जो है चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में भी रहेंगे। तो देखिए कि हालांकि चंद्रमा को मित्र की राशि मिली है, बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि, लेकिन ये आपका छठा भाव बनती है मिथुन राशि, इसलिए त्रिक भाव माना जाता है छठे भाव को। और यही वजह है कि आप चंद्रमा जो हैं आज खुद बड़ी असहज स्थिति में रहेंगे और स्वयं को कमज़ोर महसूस करेंगे। साथ में जो हैं राहु का नक्षत्र चंद्रमा को मिला है, आद्रा नक्षत्र, और ये शत्रु का नक्षत्र है उनके लिए। तो ये ऐसी पोजीशन है मकर राशि के जातक को आज आपके लिए। द मून विल ट्रांसिट इनटू द जेमिनी zodiac एंड द लॉर्ड ऑफ दिस zodiac इज द मर्क्यूरी प्लैनेट, while it will transit into the Adra star, and Rahu is considered the lord of this star. Moon will form a conjunction with the Jupiter planet, and consequently Mahapurush Yoga will come in existence today. Gaj Kesri Yoga will come into existence today. जी such an astrological platform Capricorn and Philos today precautions you to be alert in your daily life. जी देखिए कि हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि 11 बजे से सावधान। जी बिल्कुल 24 जून की रात को 11 बजे से सावधान हो जाइए।
सावधान होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में अच्छा और बुरा सभी को हमें बताना होता है। हालांकि हम मानते हैं कि अच्छा तो सभी सुनना चाहते हैं, बुरा कई लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन आखिर क्या करें। देखिए ज्योतिष शास्त्र एक रोशनी होती है जो आपको रास्ता दिखाती है जीवन का। तो जाहिर है कि इसमें सब कुछ सही और गलत दोनों बताते, तभी इंसान सही रास्ते पर रहता है। चंद्रमा जो है आज एज ए मजिस्ट्रेट न्यायाधीश का आज रोल प्ले करेंगे। मजिस्ट्रेट बनेंगे, आज आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहेंगे। और चंद्रमा जो है आज आपका व्यवहार देखेंगे, आप जीवन को किस तरह से जीते, क्या लापरवाही से जीते हैं या समझदारी से जीते हैं, सिर्फ चंद्रमा ये देखना चाहते हैं। अगर आप लोग सावधानी रखेंगे तो चंद्रमा आपसे खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सावधानी नहीं रखेंगे, लापरवाही करेंगे तो आपको आज नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आज का दिन कुछ नुकसान वाला है और सावधानी का संकेत है। कारण समझिए चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठा भाव है, त्रिक भाव है चंद्रमा, और शत्रु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। और देखिए देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में तो है और दिखने में तो गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन ये गजकेसरी योग कोई खास काम का नहीं है, उल्टा नुकसान करेगा जी। हाँ, कोई भी ग्रह जो ग्रह के योग बनते हैं वो इस पर निर्भर करते हैं कि कौन से भाव में बने हुए। अगर कोई खराब भाव में ग्रह का योग बना हुआ होता है तो जाहिर है कि वो फिर अच्छा परिणाम नहीं देता और उतनी तीव्रता से खराब रिजल्ट भी दे देता है। ये होता है। तो हाँ, देखिए कि जो है हम आपको बता रहे कौन सी सावधानी आपको करनी है। छठे भाव के फल बताते हैं आपको। ये छठा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में रोग ऋण रिपु का भाव इसे कहते हैं। द 6th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डिजीज, डेथ एंड एनिमी जी। देखिए छठे भाव के फल बता रहे, सावधानियां क्या रखनी है। पहली सावधानी क्या, पहला पॉइंट है मकर राशि के जात को आज शत्रु से हानि का योग है जी। शत्रु से हानि का योग आप है आपके लिए। अब देखिए कि शत्रु, खुले शत्रु से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मकर राशि में मंगलदेव उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड मार्स होता है आपके लिए, तो शत्रुंता योग पाया जाता है। सभी में महिला हैं, पुरुष हैं, गांव के, शहर के, गरीब अमीर, सब में ये योग पाया जाता है। और जब शत्रु सामने होता है तो आप में दुगुनी, तिगुनी और 10 गुनी ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है, जहाँ उस समय आपको पता नहीं चलता है कहाँ से इतनी ताकत आएगी। ये शत्रुंता योग होता है। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं, हिडन एनिमी होते हैं, वहाँ आपको दिक्कत आती है, क्योंकि ये सामने दिखते नहीं, आपको पता नहीं चलता कि कौन गुप्त शत्रु है, कौन आपकी पीठ के पीछे जो है आपका काम बिगाड़ रहा है। यहाँ थोड़ी परेशानी मकर राशि के जातकों को अवश्य होती है। तो आज ऐसा है अंदेशा कि गुप्त शत्रु भी हानि पहुँचा सकते हैं मकर राशि के जातकों। तो आने जाने का रास्ता आप बदल दीजिए जी। आने जाने का रास्ता बदलना है। जहाँ जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं आप आना जाना करते हैं, हमेशा रूटीन का जो है आपका सुबह शाम का, तो आप जिस रूटीन हमेशा के रास्ते से जाते हैं, आज रास्ता थोड़ा सा बदल दे, ताकि कोई घात लगाकर आपके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं करे, शरीर को हानि नहीं पहुँचे जी। तो इस तरह से आपको सावधान रहना है। और जहाँ तक गुप्त शत्रु की बात है, तो आज थोड़ा जीवन में यूँ चौकस भी रहना है जी। हाँ, देखिए कि जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन, फैमिली मेम्बर्स हैं, विश्वास तो करना तो होगा उन पर विश्वास, लेकिन थोड़ा सावधान सतर्क आपको रहना होगा, क्योंकि उन्हीं में से कोई आपका काम बिगाड़ सकता है आज। तो इस तरह से गुप्त शत्रु से आपको सावधान रहना होगा। ये गुप्त शत्रु आपके जॉब में भी होता है, कंपनी में, स्टाफ में भी हो सकते हैं, और आपके कई बिजनेस में भी हो सकते हैं, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मकर राशि के गुप्त शत्रु एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से आपको सावधानी रखनी है जी। दूसरे नंबर पर देखिए कि बीमारी पर खर्च हो सकता है मकर राशि के जात को, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है आपको। छठे भाव का चंद्रमा जो है स्वास्थ्य में दिक्कत लाता है। देखिए जनरली ये दिक्कत दो तरह की होती है। ये तो आपके एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी होती है अचानक 1 या 2 घंटे के लिए होती है और वो ठीक हो जाती है। जैसे अचानक सिर दर्द हो जाए, अचानक जुकाम हो जाए और सिर्फ 2 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अचानक कोई दर्द हो जाए, कमर दर्द, और 2 घंटे में बिना दवाई लिए ही ठीक हो जाए। एक तो इस तरह का छठे भाव में जो है चंद्रमा स्वास्थ्य को थोड़ा परेशान करते हैं। दूसरी बात है कि पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है।
पुरानी बीमारी का आपने इलाज लिया था, या तो पक्का इलाज नहीं लिया था या कुछ लापरवाही कर दी थी, तो वो बीमारी पूरी तरह से कटी नहीं है, फिर से उभर सकती है। तो अब इस बार उभरे तो अच्छी तरह से उसका इलाज करवाए, ताकि फिर से अगली बार ऐसी स्थिति नहीं आए। क्योंकि चंद्रमा देखिए हर एक महीने में, लगभग एक महीने में फिर से उसी राशि में आते हैं, वैसा फल देने लगते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके कोई पुराना रोग फिर से उभरे तो आप लोग इलाज करवा लीजिए। कुल मिलाकर बात है कि आज मेडिकल का खर्चा होने का योग बन रहा, आपके हॉस्पिटल का खर्चे का। थोड़ा सावधान सतर्क रहना। तीसरी सावधानी ये रखनी होगी मकर राशि के जात को, आज आपको कर्जा नहीं लेना है जी। आज से कर्ज लेने से बचना है। आज अगर आपने कर्जा ले लिया, कुछ बड़ी उधारी ले ली, तो बाद में चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये उधारी कुछ विवाद खड़े कर सकती हैं, रिश्ता खराब कर सकते हैं, साथ में कुछ कानूनी उलझने भी पैदा कर सकते हैं। तो मकर राशि जहाँ तक संभव हो आज कोई कर्जा नहीं लेना है। खास तौर पर कोई आइटम खरीदने के लिए, लग्जरी आइटम खरीदने के लिए, ऐशो आराम की वस्तु खरीदने के लिए कर्जा बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जरूरी कार्यों के लिए कर्जा लिए जा सकता है, और इस तरह से मान लीजिए आपके कुछ लाइट पानी की, बिजली के बिल चुकाने हैं, या बच्चों की कोई फीस वगैरह भरनी है, स्कूल की, कोचिंग की, हॉस्टल की वगैरह, तो वैसे तो कुछ ले सकते हैं कर्ज, लेकिन फालतू कर्ज लेने से बचना है। ये छठे भाव में होती पोजीशन। और व्यावहारिक जीवन में हमने देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग छठे भाव के चंद्रमा के दौरान कर्जा ले लेते हैं, बाद में जाकर उसमें कई सारी उलझनें पैदा हो जाती हैं जी। तो आपको इससे बचना है जी। देखिए चौथे नंबर पर दिमाग में टेंशन रहेगा। मकर राशि के जात को आपको टेंशन रह सकता है आप में। हालांकि देखिए कि मकर राशि के सभी लोग एक समान तो होते नहीं हैं। मकर राशि के लगभग 20% लोग तो ऐसे होते हैं, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली भी अच्छी होती है और जिनका किस्मत भी पूरा साथ देती है, उनके लिए तो ये ग्रह गोचर कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता। चाहे चंद्रमा त्रिक भाव में हो, चाहे चंद्रमा भाग्य के भाव में, उनके कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये तो 20% होते हैं, और हर राशि में 15-20% लोग ऐसे होते ही हैं जिन पर ये ग्रह गोचर ज़्यादा असर नहीं करता। लेकिन 80% लोग ऐसे होते हैं हर एक राशि में, वैसे मकर राशि में है, जिन पर ग्रह गोचर बहुत ही असर डालता है जी। जन्म कुंडली में कोई दोष आ जाते हैं, पूर्व जन्म के बुरे कर्म आ जाते हैं, और कई सारी स्थिति आ जाती है जहाँ जीवन परेशान होता है। तो देखिए मकर राशि जात को आज आपके दिमाग में टेंशन रह सकता है, कुछ अनजाना भय रहेगा, हिडन फियर रहेगा, एंग्जाइटी, चिंता रहेगी, भविष्य के बारे में कुछ नकारात्मक सोच सकते हैं। लेकिन बात यह कि ये सब कुछ है आपके लिए आज की स्थिति है। तो पहले तो समझना है कि ये चंद्रमा के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको अगर कोई टेंशन हो जाए तो इसको थोड़ा सहज रूप में लेना। कुछ नेगेटिविटी आएगी, आपके एक अच्छा मूड होगा, और बहुत अच्छे मूड में आप सोचेंगे कि अच्छा मूड है और ये काम शुरू कर दें। उसी समय कोई फ़ोन कॉल आ सकते, फ़ोन कॉल पर कुछ ऐसी अटपटी बात सुनने को मिल सकती है जहाँ अचानक वो दिमाग में उसी का टेंशन घूमेगा। अब वो एक अच्छा काम करने का मूड बना था, वो मूड भी ऑफ हो जाएगा। यानी ये त्रिक भाव का चंद्रमा बार बार मूड ऑफ करवाता है। स्थिति ये होती है कि ढंग से कोई काम नहीं हो पाता और वो पूरा दिन ऐसे ही बेकार हो जाता है। स्थिति ऐसी हो सकती है। मनोरंजन पर थोड़ा ध्यान देना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी, आज नेगेटिव नहीं सोचे जी। 5वें नंबर पर देखिए नौकरों से हानि का योग है मकर राशि के साथ। तो नौकर धोखा देकर भाग सकते हैं, हाँ जी। हाँ, और देखिए नौकर से हानि का योग है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने नौकर रखे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो सकते हैं, घरेलू नौकर, कंपनी के सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, कॉमर्शियल सर्वेंट्स जैसे भी हैं, आप उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और जो इसकी औपचारिकता है, आपका जो जिस देश में आप रहते हैं वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के सभी जगह सिस्टम बने हुए हैं, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। इससे आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी मिल जाती है। नौकरों के सामने आज अलमारी नहीं खोलें, नौकरों के सामने कोई परिवार की कोई बड़ी सीक्रेट बात नहीं करें, क्योंकि नौकर उस बात को सुनकर ये बात इधर उधर पहुंचा सकता है, आपकी गुप्त शत्रु तक भी पहुंचा सकते हैं। तो नौकरों से थोड़ा सावधान सतर्क रहना, क्योंकि हानि का योग है आज आपके लिए। तो थोड़ा ध्यान रखना है जी। 6ठे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करें,
ध्यान रखना, कोई बड़ा धन अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ पहले 1 रुपये भेज कर सर्वर चेक कर लीजिए आप रिसिपेंट बैंक का, उसके बाद ही जो है ज़्यादा धन भेजें, आपको मैक्सिमम सेफ्टी रहेगी। देखिए क्रेडिट कार्ड की कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, कार्ड स्विप होने में कुछ दिक्कत हो सकती है, वहाँ ध्यान रखें। एटीएम का ट्रांजैक्शन करें तो भी ध्यान रखें, एटीएम कार्ड कहीं एटीएम में फंस सकता है कार्ड, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। साथ में जो भूल से एटीएम में वहीं आप कार्ड खो सकते हैं। इसके अलावा भी जो है वहाँ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, तो एटीएम से ट्रांजैक्शन में भी ध्यान रखिए। मोबाइल में आप मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान और सावधानी सतर्कता आपको रखनी होगी। पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करें जी। अगर कोई व्यक्ति आपके खाते में पैसा जमा कराता है और आपको कहता है कि एक OTP आएगा, वो OTP बताइए, तो ध्यान रखिए जब कोई हमारे खाते में पैसा जमा कराता है उसके लिए OTP की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हमारे खाते में पैसा जमा करवा सकता है, तो इस तरह से धोखाधड़ी से बचना है आपको। लोग अक्सर लालच में आ जाते हैं और OTP शेयर करते हैं, वहीं आपके बैंक खाते में जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे उड़ जाते हैं और उसका गबन हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए जी। 7वें नंबर पर देखिए आज सावधानी ये भी रखनी है, फर्जी और पॉन्जी स्कीम से बचना है। ऐसी कुछ फर्जी स्कीमें हो सकती है जहाँ ना उनका अता पता है और कहाँ इनका ऑफिस है, कौन जिम्मेदार है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और तो ऐसी कोई स्कीम चला रहे लोग, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और पॉन्जी स्कीम से भी बचना है। पॉन्जी स्कीम यानी अप्रत्याशित लाभ जिसमें दिखाए जाते हैं। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे यू शुड अवॉइड पॉन्जी स्कीम्स टू। पॉन्जी स्कीम आपके वो होती है अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड गेंस उसमें दिखाया जाता है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इस तरह से अब आप कहता है कि कोई धन जमा करे या आपको 200% ब्याज देंगे, तो आप सोच रखते हैं कि 200% ब्याज तो कैसे मिल सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन अगर ऐसे स्कीम में धन आप जमा करा देते तो समझिए कि वो धन तो गया, क्योंकि ये पहुंची स्कीम में कहीं न कहीं वो आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इस तरह की जो पहुंची स्कीम्स हैं मकर राशि के जातक को, आपको जो फेक स्कीम्स वगैरह हैं उनसे बचना चाहिए, ध्यान रखना है। और 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराज़गी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न स्टाफ में बी डिस्प्लेस्ड विद यू हाइटी ऑफ वर्किंग प्लेस जी, हो सकता है नाखुश हो जाए। तो ये एक ऐसी सावधानी है जो मौके पर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपको चंद्रमा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कि वर्किंग प्लेस पर अगर स्टाफ नाराज़ है, हो सकता है आपका वर्क कल्चर अच्छा नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलचाल यानी जुबान भी ठीक नहीं होती है जी। आपके स्टाफ है, स्टाफ में देखिए अलग अलग आयु के नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उम्र के हिसाब से उनको एड्रेस करना होता है। अब कोई वहाँ ज़्यादा बड़ी उम्र का है लेकिन भले वो छोटा काम कर रहा है लेकिन उम्र बड़ी है, अब उसको आप तू तड़ाके से बोलेंगे तो उसका स्वाभिमान आहत होता है, तो थोड़ा व्यवहार भी ढंग से रखना होता है। तो ऐसी गलतियाँ से भी स्टाफ नाराज़ हो जाता है। तो ध्यान रखिए आप लोग, ऐसी कुछ अगर गलतियाँ हुई हैं आपसे दूर कर लीजिए। और स्टाफ नाराज़ है तो फिर देखिए कि स्टाफ तो मान लीजिए कि स्टाफ खुश हैं तो फ़ायदा है, और स्टाफ नाराज़ है तो थोड़ा तो नुकसान हो ही जाता है, वो बेमन से फिर काम करेंगे आपके लिए, ये ध्यान रखिए। तो मकर राशि जात को 8 तरह की सावधानी आपको रखनी होगी जी। सावधानी है ये, घबराने की ज़रूरत नहीं, और ये सावधानियाँ सभी लोगों पर लागू होती है क्योंकि ये राशि के आधार पर हम आपको बताते हैं जी। अब देखते हैं हम कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। तो चंद्रमा देखिए कि त्रिक भाव में रहने के बावजूद चंद्रमा का दृष्टिफल हमेशा अच्छा रहता है। इंस्पाइट ऑफ मून्स प्लेसमेंट इन द हाउस ऑफ एविल, इट्स 7th aspects will always be fruitful to you Capricorns जी। उपयोगी रहता है, बहुत अच्छा रहता है 7th एस्पेक्ट जी। तो देखिए कि जो है चंद्रमा का आपके लिए कैसा रहेगा। सप्तम दृष्टि, चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हैं, दृष्टि करेंगे चतुर्थ भाव, चौथे भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चौथे भाव पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि रहेगी। चंद्रमा मंगल को देखेंगे, एक ऊर्जा वाले ग्रह को देखेंगे जी।
तो दृष्टिफल क्या रहेगा, माता जी का सुख मिलेगा, माँ के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे और पैतृक संपत्ति में माता जी आपका सपोर्ट करेगी। पैतृक संपत्ति में विभाजन और मनपसंद के हिस्से का योग आप लोगों के लिए बनेगा, जिसका फायदा आप लोगों को होगा। और दूसरा है कि सरकार से लाभ का योग बनेगा। मकर राशि जात को सरकार से लाभ है। बुधवार का दिन है, सरकार के दफ्तर में जाइए, वहाँ के कुछ काम अटके हुए हैं, काम पूरे हो जाएंगे। और अगर कुछ ऐसे करप्ट अधिकारी कर्मचारी हैं जो आपकी कुछ फाइल दबा कर बैठे हुए हैं, आज जाइए बिल्कुल और आपका काम हो जाएगा सही तरीके से। एज यूजुअल आपका काम होने का सहयोग बन रहा है। साथ में जो है सरकारी टेंडर भी आपके नाम से खुल सकते हैं। मकर राशि के वे लोग जिन्होंने सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आगे करप्शन ब्यूरो में कई शिकायत की है, वहाँ आज बिल्कुल आपकी शिकायत वाजिब मानी जाएगी और उस पर एंटी करप्शन एजेंसी एक्शन लेगी, तो वहाँ भी आपको जीत का योग बना हुआ है। तो इस तरह से सरकार की साइड से आपको अच्छा बड़ा लाभ है। तो देख लिया आपने कि दृष्टिफल आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप लोगों को सरकार की साइड से बड़ा लाभ होने का योग है। देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों का खास सावधानी रखनी होगी। तो मकर राशि के जात को आज आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को समान सावधानी रखनी होगी। जी हाँ, तीनों को सामान्य रूप से सावधानी रखनी होगी जी। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शनिदेव की तरफ। शनिदेव जो हैं कुंभ राशि, शनिदेव जी देखिए, शनिदेव आपके मीन राशि में चल रहे हैं जी। शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं और ये 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में जी। तो मकर राशि के जातक को शनिदेव हैं मीन राशि में रहते हुए आज आपको क्या देंगे। देखिए कि जो मीन राशि में रहते हुए शनिदेव आपको आज परिवार में आपका भाइयों के साथ अगर कोई लंबा विवाद है जी, तो देखिए भाइयों के साथ अगर कोई लंबा विवाद है, उस लंबे विवाद का पटाक्षेप आज हो जाएगा, यानी लंबा विवाद खत्म हो जाएगा। भाइयों के बीच में ऐसा विवाद है, 2 घरों के बीच में दीवार बना दी है आप लोगों ने, या 2 खेतों का विभाजन हो गया और बीच में मेड़बंदी कर दी है, या इतनी हद तक शत्रुता बढ़ गई है कि आप बड़े तो नहीं, छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। एक नफरत भरा माहौल अगर बना हुआ है तो शनिदेव आज ऐसे माहौल को बिल्कुल तोड़ देंगे और आपके परिवार में 2 भाइयों के बीच में बहुत ही अच्छा सुलह समझौता हो जाएगा और आना जाना शुरू हो जाएगा जी। देखिए, चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे मकर राशि के जात को। आज ये है कि आज सावधान रहना, कोई विश्वसनीय व्यक्ति आपको षड्यंत्र में फंसा सकता है। जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं वो ही कोई कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकता है। और अब बृहस्पति की बात है तो देखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है वो जी, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो और जो आपको लगे कि ये बहुत ही बुजुर्ग हैं और आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है अचानक उन्हीं के मन में पाप आ जाए और वो ही आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा आज आपको जी। देखिए, हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बीमारी देखिए, मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, कुछ मूड अपसेट रहेगा आज आपका। इनकम जो है ठीक रहेगी। शाम को इनकम बढ़ेगी आपके, शाम को 6 बजे के आसपास आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर आपके बिजनेस में इनकम भी बढ़ने लगेगी। काम धंधे कारोबार देखिए, बुध ग्रह की राशि हैं तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, डांसर्स, सिंगर्स वगैरह जो आर्टिस्ट हैं अच्छा कमाएंगे आज। और साथ में जो नक्षत्र स्वामी राहुदेव हैं तो जो फ्लाइंग जॉब है, ड्राइविंग है, जो ड्राइवरी करते हैं और ड्राइविंग है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वैज्ञानिक हैं, डिलीवरी जो फूड डिलीवरी करते हैं, या कोई और आप कुरियर सर्विस है। साथ में जो हैं विदेश यात्रा प्लेसमेंट एजेंसी, फॉरेन प्लेसमेंट एजेंसी, ऐसी कोई एजेंसी है जिसमें मकर राशि के लोग काम करें तो आज अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके पेट्रोल पंप है अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, फोटोग्राफर जी, जो फोटोग्राफी की शॉप है उनका आज अच्छा कमाएंगे। देखिए, दुकान से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेंगे आज वो, और ये फैसला बाद में जाकर बहुत बड़ा उनके लिए अच्छा साबित होगा। ये आपके ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी दोनों को लाभ है।
जी, कंपनी की तरफ देखते हैं। अगर आपका जॉब फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में है तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही, तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जी देखिए कि उनको कुछ ज़्यादा सावधान रहना है और आपके थोड़ी सामान्य सावधानी रहेगी। दृष्टिफल भी आपको अच्छा मिलेगा। जी देखिए कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी घरेलू महिलाएं जो हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, मन में बेचैनी रहेगी। शाम को 4 बजे बाद उनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा लगेगा दिमाग पर से बोझ हल्का हो गया है। दिन में 1 से 2 बजे दिमाग पर कुछ ज़्यादा बोझ लगेगा और हर बात में नेगेटिविटी आएगी। थोड़ा ध्यान रखिए, उसको संभलना है। थोड़ा उस समय मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। संतान जो हैं आज आपसे नाराज़ रहेंगी और उसको भी आपको मनाना होगा। कामकाजी महिलाएं काम करते समय चिड़चिड़ापन महसूस करेंगी, इरिटेशन आएगा आज आएगा इनको, वर्किंग वुमन को। विद्यार्थी जो है पढ़ाई में कम मन लगेगा और उनका मन शाम को पढ़ाई में लगेगा। दिन में बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ने का मन नहीं होगा, शाम को पढ़ते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी अधिक सीरियसनेस यानी गंभीरता मांगेगा। किसान भाई जो हैं पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने पर ध्यान देंगे और ये एक बहुत ही अच्छा फैसला रहेगा। इसके अलावा किसान भाई जो हैं उनका सहकारी समितियाँ या किसी बैंक के साथ किसानों ने कुछ लोन वगैरह लिए हैं, उसका कोई विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि बाद में सुलझ जाएगा विवाद, लेकिन आज कुछ मैटर बन सकता है विवाद का, थोड़ा ध्यान रखिए। जी बुजुर्ग जो हैं स्वास्थ्य की शिकायत कर सकते हैं, इलाज लीजिए। शेयर मार्केट देखिए सावधान रहना होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा, आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, तो शेयर मार्केट वाले सावधान रहिए। बड़ा एस्टिमेट तो नहीं लगाए, देखिए कि और मीडियम लेवल के एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेकिन 2 बार सोच कर, अन्यथा मीडियम लेवल का एस्टिमेट भी नुकसान करवा सकता है। ठीक ठाक है कोई, और ये भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा उन्हीं को जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु ठीक है, अच्छे हैं, मजबूत हैं, उनको तो थोड़ा लाभ है आज। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो आज आपका पैसा डूब सकता है। शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए आप लोग। पंडित जी से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और उसके बाद जो हैं बुध और राहु की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद ही फैसला कीजिए। शेयर मार्केट में रिस्क होता है, जोखिम होता है, ध्यान रखिए। पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा, प्रेम लव लाइफ। जी मित्र के साथ ध्यान रखिए, हनी ट्रैप में फंस सकते हैं। कोई महिला मित्र आपको षड्यंत्र में फंसा सकती है, तो आज मित्र के साथ मुलाकात टाल दे तो ठीक है। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी आपके। पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। और ये देखिए शुभ यात्रा का विचार आपके जन्म स्थान से दिशा तय होती है, ध्यान रखिए। आज की सावधानी ये है कि दुकान पर दोस्तों की भीड़ खड़ी नहीं करें। खास तौर पर ये युवा कारोबारी गलतियां करते हैं। दुकान पर उनकी जो दोस्ती का जमावड़ा हो जाता है, वहाँ महिला ग्राहक नहीं चाहते हैं और दूसरे ग्राहक भी जाने से कतराते हैं, ध्यान रखें। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए दुकान है, दोस्ती है। दोस्तों से मिलना है तो आप घर पर मिल सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेसमैन तो वही होता है जो दुकान पर दोस्तों को ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रखता है, खड़े रहने नहीं देता। और अगर दोस्तों का जमावड़ा हो गया तो वो दुकान देर से भी डूब जाती है, ध्यान रखिए। जी आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से आपको ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा दोपहर को रहेगा 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें। जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। जी ध्यान रखिए। अब बता रहे आज का उपाय रहेगा भगवान गणेश की आराधना करें, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दें। किन्नर समुदाय जो हैं आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होता है। मकर राशि जात को उनको भेंट दीजिए, आदर अदब रेस्पेक्ट कीजिए। किन्नर समुदाय के लिए भी अच्छा दिन है। आज नए उनको जजमान मिलेंगे, नई उनको भेंट मिलेगी
सरकार के साथ विवाद सूझेंगे, उनके आपसी विवाद भी सुलझने के आसार बनेंगे। ध्यान रखें, मकर राशि जातकों किन्नर समुदाय इस पृथ्वी पर भगवान गणेश के प्रतिनिधि माने जाते हैं और गणेश भगवान आके भाग्यश बनते हैं। तो किन्नर समुदाय आपकी किस्मत खोलने वाले होते हैं। शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ रंग रहेगा काला, ब्लैक कलर। भाग्य प्रतिशत 65% luck will be enjoyed by the Capricorn and fellow student. Now let's enter into the crucial round of this horoscope. That's called reply to your comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा है ये। एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 19 जून है, नहीं देखिए कमेंट हमने चुना, ये चुना है आपके 18 जून के वीडियो से। जी 18 जून के वीडियो से चुना है और ये कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कमेंट कह रहे हैं कि अगर बहन निस्वार्थी निकले और मकर राशि वाले भाई की मदद नहीं करे तो मकर राशि वाले भाई को क्या करना चाहिए। ये कमेंट उन्होंने उस वीडियो पर किया है जिस कमेंट में हमने कहा था मकर राशि को बहन के लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और ये कहते हैं बहन ही अगर खराब निकले तो मकर राशि वाला भाई के उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को मजबूर हैं। देखिए बिल्कुल मजबूर हैं आप। बहन बहन है, भाई भाई है। भाई तो बड़ा होता है, बड़ा दिल का होता है। बहन से गलतियाँ हो सकती है, भाई से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बहन कैसी भी है, स्वार्थी हो सकती है। बहन ने आपसे झगड़ा कर दिया, ऐसा हो सकता है। बहन में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन आप भाई हैं, आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी। भाई भले छोटा हो या बड़ा हो, भाई का दर्जा तो बड़ा ही माना जाता है। आपकी जिम्मेदारी है, बहन के साथ आपको हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। कारण क्या है, कारण समझिए। देखिए शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह हैं और चंद्रमा भी मकर राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये दोनों महिला ग्रह हैं, इसलिए महिला का जितना आदर करेंगे आपकी किस्मत उतनी खुलेगी। बहन भी आखिर एक महिला होती है, उनका आदर रेस्पेक्ट कीजिए, आपकी किस्मत दुगुनी चौगुनी बन जाएगी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।